आपका स्वागत है। मैं सोनू कश्यप। खास चर्चा और खास जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ। तो दर्शकों, जैसे कि 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसी पर आज हम खास जानकारी लेंगे, खास चर्चा करेंगे श्री गोपाल नारसन जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्योंकि श्री गोपाल नारसन जी वरिष्ठ प्रवक्ता रह चुके हैं, लगातार लगभग जब भी कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उसमें वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता का खिताब इन्हीं को मिलता है। और जैसे कि आप जन्मजात, अगर हम एक शब्द कहें जन्मजात कांग्रेसी, आप जन्मजात कांग्रेसी हैं, तो जैसे कि 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी कोई दावेदारी करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, ये जो 2022 का जो चुनाव है, ये चुनाव डबल इंजन की जो सरकार फेल हुई है जी, उसके विरुद्ध है। और माननीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी, उन सब ने हरीश रावत जी जो कांग्रेस के महासचिव हैं उन पर भरोसा किया है और उनको चुनाव अभियान समिति का नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही गणेश गोदियाल जी हमारे पीसीसी चीफ हैं, और जो नेता प्रतिपक्ष में प्रीतम सिंह जी हैं, तो पूरा किशोर उपाध्याय जी समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं। तो समग्र रूप से सभी एकजुटता के साथ में 2022 के चुनाव में हम कूद रहे हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस चुनाव में जनता बराबर की भागीदार है। जनता चाहती है कि बदलाव हो, क्योंकि जो बीजेपी सरकार से जो आहत लोग हैं, जो विश्वास डगमगा है पब्लिक का जनता इसके भाजपा के प्रति, जो इन्होंने वायदे किए थे उन सब में फेल हुए हैं। जैसे आप गैस का सिलेंडर देख लीजिए, आप महंगाई देख लीजिए, जितने वायदे थे कोई किसी में भी पूरा नहीं कर पाए। इसी कारण जनता चाहती है कि कांग्रेस सत्ता में लौटे, और इसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और जगह जगह परिवर्तन यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूं कि जो 2022 का चुनाव है उसमें कांग्रेस की सरकार आने वाली है, और कांग्रेस जो है निष्ठावान कार्यकर्ता को, जो जिसका पार्टी के प्रति वफादारी रही हो, उसको प्राथमिकता देगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा, तो क्या लगता है कि आपको इस वर्ष 2022 में कांग्रेस अपना परचम लहरा पाएगी? निश्चित रूप से लहराएगी, क्योंकि जो विकास उत्तराखंड के अंदर हुआ है, पहले तिवारी गवर्नमेंट में विकास हुआ, 20 सूत्री कार्यक्रम में राज्य सदस्य रहा हूँ, उस वक्त 4 बार पूरे भारत में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया था, जो विकास का एक बड़ा पैमाना होता है। उसके बाद हरीश रावत सरकार के समय विकास हुआ, और उस वक्त ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिसके लिए कल्याणकारी योजनाएं न चलाई गई हों। लेकिन जब डबल इंजन सरकार आई, इन्होंने सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, विकास कार्य ठप हो गए, जनता निराश हो गई। और कोरोना काल में तो जो हाहाकार मचा है, जो युवा बेरोजगारी के दंश से जूझ रहे हैं, उन सबको निराशा हाथ लगी है। और इसी कारण लोग कांग्रेस की तरफ टकटके लगाए देख रहे हैं कि 2022 कांग्रेस के लिए एक विजयी रथ का संदेश लेकर आएगी, और अगली जो सरकार है वो कांग्रेस की होगी, ये मैं मान सकता हूँ। लगातार आपने भी अपना समय दिया है कांग्रेस की तरफ से, तो अभी क्या लगता है कि विधानसभा में आप भी उसमें अपनी दावेदारी करेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, और टिकट देना हाई कमान का काम है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं 2007 से दावेदारी कर रहा हूँ। जब फुरकान अहमद जी हमारे रुड़की विधानसभा से प्रत्याशी थे, मैंने उनके चुनाव में पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया। उसके बाद जो भी प्रत्याशी है, मैंने पूरी ईमानदारी, मैंने कभी, मेरे संस्कारों में कभी बगावत नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, हम जैसे निष्ठावान जो कांग्रेस के लिए समर्पित हैं, उन लोगों को जिन्होंने कभी दल ना बदला हो, जिन्होंने कभी कोई गद्दारी ना की हो, ऐसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। और अगर हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान मुझ पर भरोसा करती है, तो मैं निश्चित रूप से उनके सम्मान के लिए और कांग्रेस के को उत्थान के लिए मैं अपने आप को समर्पित करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दर बदलने की बात अभी आपने कही, कुछ ऐसे नेता हैं जो भी दर बदल देते हैं, कभी भाजपा में कभी कांग्रेस में, तो अभी वो कुछ भी चाह रहे हैं कि वो भी कांग्रेस में फिर से वापसी करने जा रहे हैं, तो क्या वो मानना सही है? क्या उनको फिर से टिकट मिल सकता है आपकी? क्या नहीं, देखिए, मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चला गया है, वो वापस आना चाहता है, तो उसका स्वागत है, लेकिन कम से कम उनको टिकट की शर्त पर ज्वाइन नहीं करना चाहिए कि हम आए, जब सत्ता
बीजेपी की तो बीजेपी में बैठ गए, जब कांग्रेस के तो कांग्रेस में बैठ गए। इस तरह से कुर्सी के लिए अगर कोई दल बदलता है तो वो गलत है, चूंकि कांग्रेस की विचारधारा है और इसमें सभी का स्वागत है। मैं कह सकता हूं कि किसी के लिए भी कांग्रेस में एंट्री के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, लेकिन टिकट उन्हीं को देना चाहिए जो कांग्रेस के वफादार हों, जो कांग्रेस के प्रति समर्पित हो और जिनका जनाधार हो, जो आम जनता में अपनी पैठ रखते हों, जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जिनकी इमेज अच्छी हो और जो जनता के दिलों पर राज करते हो, ऐसे लोगों को आना चाहिए और तभी कांग्रेस मजबूत होगी, मेरा मानना है। अच्छा, अभी जैसे कि ऑप्शन में तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी आ रही है, अभी देखा जा रहा है कि कुछ कांग्रेसी लोग आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन करें, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत से लोग क्या है कि ये अपनी तृष्णाएं हैं कि लोग जब एक अति महत्वाकांक्षा जब होती है तो लोग अब कागज की नाव बना करके, यदि आप चाहोगे कि उसमें हम यात्रा कर लेंगे, नौका विहार कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। अभी तीसरी पार्टी का कोई विकल्प उत्तराखंड में मुझे कम से कम नज़र नहीं आता। और जो पहले उत्तराखंड क्रांति दल थी, उसका असर क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी के 5-5, 6-6 विधायक रहे हैं, उसका असर क्या हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव यहाँ पर है और वे केवल एक प्रलोभन दे करके हम मुफ्त की बिजली देंगे, मुफ्त का पानी देंगे, इस तरह के जो लुभावने वायदे के बल पर अगर वो आना चाहते हैं, उनका कोई ना कोई मैनिफेस्टो है, उनका ना उनकी कोई सोच है और ना उनका कोई विजन है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर केवल दो ही पार्टियों के बीच संघर्ष रहेगा, वो कांग्रेस के और भाजपा के बीच। गोपाल जी, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि अगर विधानसभा चुनाव में आप दावेदारी करते हैं तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो तो यह है कि इस समाज के आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, वही हमारा मैनिफेस्टो है। क्योंकि कांग्रेस का जो विजन है वो विकास है जी, और जो विकास अवरुद्ध हुआ है उसको गति देने की आवश्यकता है। और जो हमने देखा कोरोना काल में किस तरह से लोग परेशान रहे हैं, तो कांग्रेस तो कोरोना काल में भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने घर घर जाकर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, लोगों को मदद की है, चाहे हॉस्पिटलिटी की बात हो, चाहे उनको जो खाद्य सामग्री वितरित करने की बात हो। तो कांग्रेस तो रचनात्मक कार्य करती है, समाज सेवक कार्य करती है और उसी के बल पर कांग्रेस की आज इमेज है और कांग्रेस के प्रति लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब कांग्रेस आए और कब हमारे दिन बहुरे। दर्शन जी, एक मेरा छोटा सा सवाल, क्योंकि आप एक पत्रकार भी रहे हैं, एक आप साहित्यकार भी हैं और एक पैसे से वकील भी हैं, तो आपका क्या मानना है कि किस तरह से उत्तराखंड का विकास, या फिर हम छोटी सी बात करें कि रुड़की का विकास किस तरह से होगा? देखिए, विकास का जो मूल पैमाना क्या है? विकास का मूल पैमाना है कि जो विकास जनता के लिए होता है। तो जो ग्रास रूट के जो लोग हैं, चाहे उसमें युवा है, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, तो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो हरीश रावत सरकार द्वारा चलाई गई थी, उनको फिर से अमली जमा पहनने की आवश्यकता है। दूसरे, जो किसान भाई हमारे, जो आज शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आए। क्योंकि आज अब देखिए ना, गन्ने का भाव है, गन्ने का भाव बढ़ाने का आप नाम नहीं ले रहे, महंगाई चरम सीमा पर है। आप पेट्रोल का दाम देख लीजिए, डीजल के दाम देख लीजिए। अगर किसान डीजल महंगे दामों पर खरीदेगा तो उसकी फसल का लागत बढ़ना लाजमी है, इसलिए उसकी फसल का भी मूल्य बढ़ना चाहिए। उसको भी, आखिर वो भी एक नागरिक है और वो अन्नदाता है हमारा। तो अन्नदाता के स्वाभिमान की रक्षा करना, अन्नदाता के अस्तित्व की रक्षा करना, वो हमारी ड्यूटी है, मैं मानता हूँ। और जो पिछले 8-9 महीने से लगातार संघर्ष चल रहा है, तो किसानों का आंदोलन, उसकी अगर सुध नहीं ली है तो उसके लिए पूरी तरह भाजपा जिम्मेदार है। और उन्होंने किसान विरोधी होने का, मजदूर विरोधी होने का और व्यापारी विरोधी होने का एक सबूत पेश किया है, जिसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी चर्चा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ श्री गोपाल नारसन जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, समाज सेवक भी हैं, और आपको बता दें कि एक पैसे से वकील भी हैं और बहुत ही सेवा में लगे रहते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि जन्मजात कांग्रेसी है, कांग्रेस पार्टी का विकास करने में सबसे पहले इन्हीं का हाथ रहा है। तो दर्शकों, इसी तरह की तमाम जानकारी भी हम आपको देंगे और चुनावी मुद्दों पर लेकर चर्चा हम करते रहेंगे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।